हो गया। नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम जो खड़े हैं, देखिए पीछे जो है महाराजा हरि सिंह जी का स्टैचू है और सुनील डिम्पल जो हमेशा आवाज़ उठाते हैं कि हमें राज्य का दर्जा नहीं, यानी मिशन स्टेटहुड के प्रधान है, पर इनका कहना है अब जल्द मिलेगा 370 वापस। और वहीं दूसरी तरफ भाजपा के नेता कहते हैं कि क़यामत की आखिरी रात तक भी 370 वापस नहीं आएगा। अब क्या विश्वास करें, इन पर या भाजपा के नेताओं पर? चलिए सुनील डिम्पल जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद रश्मि। और आपने ये जो सवाल किया है, ये 370 ये बहुत जल्द वापस आएगा, क्योंकि हमने ये जो सड़कों से लेकर के पार्लियामेंट से होती हुई प्रधानमंत्री के कार्यालय में भी जब कुछ नरेंद्र मोदी जी ने नहीं दिया, तो हम सुप्रीम कोर्ट के इंसाफ के मंदिर में चले गए और वहां पे जिस तरीके से हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब ने और सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने जिस तरीके से हमारी ये सुनवाई की है और बारीकी के साथ उन शर्तों को देखा, वो किस तरीके से जम्मू कश्मीर रियासत एक अपने आप में मुल्क था, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर था, सदर रियासत थे डॉक्टर करण सिंह जी, मेहरचंद महाजन साहब प्राइम मिनिस्टर थे, और फिर किस तरीके से ये प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को एबॉलिश करके, सदर रियासत की पोस्ट को एबॉलिश करके मुख्यमंत्री तक ले आए। और ये काम किया उस समय के हुक्मरानों ने। और ये जो घिसते घिसते कहते थी जो पार्टियां, उन्होंने इतना इसको घिसाया इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन को, इल्हाक को और स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को, कि 5 अगस्त 2019 को महाराजा जी की हरि सिंह जी की रियासत, इनके बनाए हुए कानून, इनका स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, इल्हाक की शर्तें, विलय की शर्तें सब तोड़ करके पार्लियामेंट में 5 अगस्त 2019 को भारतीय जनता पार्टी ने। क्यों आए यहाँ पे? हाँ, मैं जम्मू कश्मीर डोगरा रियासत की तरफ से पूरे मुल्क को और जम्मू कश्मीर के हर मजहब को मुबारकबाद देना चाहता था कि दिवाली के मौके के ऊपर। आप डोगरों की बड़ी बात करते हैं, जहाँ पर नेता करते थे उनसे ज्यादा आप करते हो। पर एक सवाल मैं जरूर आपसे करना चाहूंगी, जो आज एक डुग्गर नेता चौधरी लाल सिंह जी के साथ हो रहा है, क्यों नहीं आप उनके लिए कोई आपके मुख्य बिंदु से अभी तक आवाज निकली? बाकी नेताओं ने क्यों नहीं निकाली आवाज? ये सवाल हमारा पूछना जायज भी है। हमारी डोगरों की बात करते हैं तो वो भी तो डोगरे हैं, वो बाहर से थोड़ी ना आए। बिल्कुल बिल्कुल। लाल सिंह के साथ जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। नंबर 1, सुन लीजिए, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, लाइव ही चल रहा है। हाँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि लाल सिंह जी के साथ जो भी हो रहा है वो बड़ा गलत हो रहा है। यही लाल सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी में जब थे और 2 बार कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, तब तो ऐसी कोई चीजें निकल करके नहीं आई। जी जी बिल्कुल। और जब भारतीय जनता पार्टी से वो बाहर आए और एक ऐसी मुद्दे को लेकर के बाहर आए जो रसाना का मुद्दा था, तो फिर उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। नंबर 2, आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैंने हमारी एक ऑल पार्टी मीटिंग का भी गठन हुआ था, उसके भी वो हिस्सेदार थे, वो हमारे साथ बैठे थे। वही मैं आपसे सवाल, बिल्कुल। इसलिए हमें कोई अफसोस है कि जो उनके साथ हो रहा है, क्योंकि इस समय ऑल पार्टी मीटिंग की बात करें, आप थे ना वहां पर, आज आप बोल रहे हैं जो नेता वहां थे अलग अलग पार्टियों के, सियासी पार्टियों के, चाहे हम कहेंगे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करें, चाहे महबूबा मुफ्ती की बात करें, चाहे अन्य पार्टियों की बात करें, उस समय तो उन्होंने कहा ऑल पार्टी मीट का मतलब क्या है कि विपक्षी दल एक साइड हो गया, यानी कहीं ना कहीं सुनिए। तो आज उन्हीं में से एक नेता के ऊपर ये संकट के बादल छाए हैं। जो भी हुआ है ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, क्या उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है क्या नहीं है, पर जो उनके साथ व्यवहार किया गया है, आज किसी भी नेता की चुप्पी सबकी, ये कहा जा रहा है कि सारे एक साइड हो गए हैं, कहीं ना कहीं सब यही कह रहे हैं। जितने फारूक अब्दुल्ला खुद ही कहते थे ना, अल्ताफ बुखारी के लिए या गुलाम नबी आजाद के लिए ये सरकार की जमातें हैं। इसका मतलब क्या लगता है, फारूक अब्दुल्ला भी अब सरकार की जमात हो गए हैं, क्योंकि कोई बोल ही नहीं रहा। ऐसी बात। सुनील डिम्पल, देखिए उनका क्या रुख है, इसका जवाब तो वही देंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस देगी या कांग्रेस देगी या पीडीपी देगी या अपनी पार्टी देगी। मैं मिशन स्टेटहुड की बात कर रहा हूँ, मैं अपना स्टैंड क्लियर कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ देखिए, जिस जगह आप खड़े हैं ना, यहाँ पर भी बड़े जोरों शोरों से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा था हम एक यहाँ पर एजिटेशन करने जा रहे हैं, साइलेंट प्रदर्शन करने जा रहे हैं सरकार के खिलाफ। महबूबा मुफ्ती ने भी कहा, बाकी सारे पहुंच गए, दोनों गायब हो गए। नहीं, ये देखिए, मैं आपको नहीं आए थे, मुझे मालूम है। चलिए फारूक अब्दुल्ला साहब की उम्र का लिहाज है, क्योंकि बीमार भी हो सकते हैं, कोई हो सकते हैं। महबूबा मुफ्ती भी नहीं पहुंची। रश्मि, आप एक फायर ब्रांड जर्नलिस्ट हैं, आप बात सुनती नहीं है। नहीं, सवाल का डग 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 दागती जाती हो। ये पता ना, आपने भी डग 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 जवाब दे देना है तभी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रश्मि, तुझे अपना ऑन रिकॉर्ड देख, अगर आपने पिछले इंटरव्यूज अगर आप निकालो ना, तो मैंने आपके कई इंटरव्यूज में कहा था कि मैं जम्मू कश्मीर
कि 1,30,00,000 अवाम को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आऊंगा और जम्मू और कश्मीर के नेताओं को एक मंच के ऊपर बिठाऊंगा। वो मैंने करके दिखाया। ये मेरा ही इनिशिएटिव था मिशन स्टेटहुड का कि हमने 12 बार लगभग ऑल पार्टीज मीटिंग की, दिल्ली में भी गए, वहां के मेंबर पार्लियामेंट से भी मिले, चुनाव आयोग से भी मिले, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी मिले, और फिर उसके बाद रेडिसन में मेरा ही दिया हुआ प्रस्ताव था कि यहाँ पे प्रोटेस्ट धरना होगा। हमारी जानकारी में था। मैं खुद भी पहली तारीख से, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कि बहुत बीमार था, ये डेंगू और ये चल रहा था, और मैं खुद भी हिल नहीं पाया। और साथ में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी के सारे हम संपर्क में थे। वो वजूहत ये रही कि देखिए इतने बड़े लीडर आए नेशनल कॉन्फ्रेंस की, कैसी बात करते हैं। कबीना के मंत्री थे, उसमें कांग्रेस के मंत्री थे, जिन्होंने आह्वान किया था। हमारा नहीं, जनता का सवाल है ना, जिन्होंने आह्वान किया था। चलिए, फारूक साहब की तो कहेंगे सेहत खराब थी, महबूबा मुफ्ती भी नहीं, उनको बीपी का, उन्होंने 4 बार फोन करके मेरा हाल पूछा और मैंने उनका हाल पूछा, और उन्होंने कहा कि सुनील, मेरा जो ब्लड प्रेशर है डाउन हो गया है, मैं नहीं आ पाऊंगा। लेकिन उसके बावजूद एक बात सुनिए, उस ऑल पार्टी मीटिंग के पेट का दर्द आज तक भारतीय जनता पार्टी के पेट से दर्द ठीक नहीं हुआ। उसका क्या निकला हमारे उस ऑल पार्टी मीटिंग? ये डर गए। ये विधानसभा के चुनाव तो करवाना दूर की बात थी, पंचायतों के, वार्डों के, कारपोरेशन के, अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव भी नहीं करवा पाए। और उसी हमारी ऑल पार्टीज मीटिंग के दौरान अमित शाह जी का बयान आता है, सुनिए बात, कि जम्मू कश्मीर में 370 के बाद जम्मू कश्मीर एक इंटेग्रल पार्ट बना। क्या बेतुकी से बयान है ये? अरे आपने कुछ आजादी की जंग में कोई आपका योगदान हो तो आपको इतिहास जी, आप डोगरा यानी सन ऑफ द साइल हम आपको कहेंगे। आपने चाहे 4 लोग हैं, चाहे अकेले हों, आपने हमेशा आवाज उठाई है, और फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मिशन स्टेटहुड को लेकर आप चले हैं। कहीं ना कहीं सियासी नेताओं ने आपके उस रोड मैप को फॉलो किया। और आज बात है एक डोगरा नेता की है, वही मैं पूछ रही हूँ। आज जो उन पर आपदा आई है, यानी हम कहेंगे चलिए वो जो ईडी ने किया वो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, पर जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, जो मंत्री रह चुके हैं वो। रश्मि, अब आगे चलो। मैं लाल सिंह के साथ हमारी पूरी हमदर्दी है। हम चाहेंगे कि डोगरा लोग उसके समर्थन में आए, हम खुद भी हैं उनके साथ। लेकिन अफसोस की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का ये रवैया है। उसने ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को, और यहां तक कि चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी, सीआई को भी अपने हाथ की कठपुतली बना लिया है। बड़ी बेबाकी से बोल रहे हैं ना, बाहर जाओ तो आपके ऊपर भी ईडी सीडी बैठा दे। चलिए, अब मेरे से निकलेगा क्या? मुझसे निकलेगा क्या? ये नजरें जो होंगी, ये आपकी जानकारी पत्रकार मित्रों को मैं बता दूं, मेरे नजरें जो इनकी होंगी। अरे यार, मैं कितनी बार तो तूने मुझे जेलों में भूख हड़तालें करते देखा, कितनी बार तो 5 अगस्त 2019 में उठा के ले जाते थे घर से, गिरफ्तार कर लेते। चौधरी लाल सिंह, क्योंकि हमें जो सूत्रों के आधार पर हम तक खबरें आ रही हैं, जो उनके साथ खड़े हुए हैं उन्हें भी धमकियां आ रही हैं कि आप घर पे बैठिए। किसको? जो उनके समर्थक में आ रहे हैं, उनकी जनता जो है, ये तो भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार ही ऐसा है, पूरे मुल्क में ऐसा कर रही है। आपने देखा नहीं, वो दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और दिल्ली के मंत्रियों को साल 2-2 साल हो गया बैठे हुए, तो इनके लिए तो हम कुछ बोल नहीं सकते। और जम्मू कश्मीर को इन्होंने बर्बाद करना था, इन्होंने बर्बाद कर दिया। 370 वापस आएगा। अब इसके ऊपर जिसकी अहम आएगा, सवाल आएगा, आपको लगता है? सिर्फ 370 ही वापस नहीं आएगा, स्टेट का दर्जा भी वापस आएगा। और हम वो वाली रियासत चाहते हैं जिन शर्तों के ऊपर हमारे महाराजा जी इल्हाक करके गए थे, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था। मैं आवाम से भी कहूंगा, कोई तारीख पता है कब तक आएगा? कोई टाइम वेरी सूनर। देखिए, भाजपा के जो नेता कहते थे कि आखिरी, अरे उनको छोड़िए, उनको मुंह को खानी पड़ेगी, वो झूठ बोलते हैं। उनके तो तमाम दलीलें और एफिडेविट जो हैं वो चीफ जस्टिस साहब इंडिया ने डस्टबिन में डाल दिए थे। इनको बड़ा बुरा हाल होगा। मैं पत्रकारों से भी कहूंगा कि अपनी जिम्मेवारी को ठीक तरीके से निभाएं। बार-बार पत्रकारों को सुनो ना, उसका वो बोलते हैं, आप छाप देते हो, लोगों छाप देता है सर। प्रिंट मीडिया भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है। नाम लीजिए ना फिर, अगर ऐसा है तो बताइए ना, क्यों हमें भी श्रेणी में लाके खड़ा करते हैं। हम तो आपकी आवाज को उठा रहे हैं, आप बता दीजिए ना, अगर आपके पास तथ्य बोलिए ना, क्या है क्लियर, जनता को भी क्लियर हो। वो बोल देते हैं कि 370 दफना दिया, वापिस नहीं आएगा। हाँ, आप छाप देते हैं। कौन छाप देता है?
गोदी मीडिया कौन है और गोदी उससे मीडिया? क्या होता है? एडे लेने के लिए। और चलिए बताइए, ये सवाल लटकनाने वाला नहीं सर, है। नहीं पूछना पड़ता ना, हम भी उसी श्रेणी में आते हैं, हम भी पत्रकार हैं। फिर ये नहीं ना पता गोदी मीडिया कौन सा, बाकी मीडिया कौन सा है? वो सारा जाहिर हो जाता है। नहीं, वो जो यहाँ नहीं आए हुए हैं वो गोदी मीडिया, ये जो है वो गोदी मीडिया नहीं है। जो यहाँ जी, जो इतनी बड़ा पैगाम लेकर के, देखिए आप भी धरती पुत्र हैं, ये मीडिया वालों की भी जिम्मेवारी बनती है, इंटेलेक्चुअल्स की, डोगरों की, कि अपनी रियासत हमें 5 अगस्त 2019 सारा मीडिया वाले करेंगे तो नेता किस लिए पार्टियों को बैठ जाएंगे? कर तो रहे हैं लेकिन वो निभा नहीं, काम नहीं कर रहे हैं। हमने कोई सियासत आप नहीं मुद्दों करनी है, से, सर। आप रश्मि, आप मुद्दों से भटक रही हैं। इतना सेंसिटिव मुद्दे के ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे लिए भी रियासत sensitive, रियासत वापस लानी हम ही है, तो आपकी आवाज बुला रहे हैं। रियासत वापस लानी है, डोगरा रियासत को तो बचाना आप कह रहे हैं है। जल्द आएगी, जल्द आएगी, और ये इसलिए जल्द आएगी, मैं आपको बता दूं, पत्रकार मित्र भी और भी खड़े हैं यहाँ पे महाराजा जी के इस पार्क में, उनको भी बता दूं, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे बेंच के जज साहब है वो दिसंबर में रिटायर होने वाले हैं, और उस रिटायर से पहले जो फैसला रिजर्व रखा होता है, जो सुरक्षित रखा होता है, उसका ऐलान करना होता है। क्या लगता है कितनी बड़ी जीत होगी मिशन स्टेटहुड की? बहुत बड़ी जीत होगी ये, मिशन स्टेटहुड की ही नहीं, 1 करोड़ 30 लाख अवाम की, डोगरों की। ये रियासत किसकी थी? महाराजा हरि सिंह जी, वो कौन थे? डोगरा राजा। मैं कौन हूँ? डोगरा, जम्मू कश्मीर का डोगरा बेटा। और मेरे लिए तो सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाब वैली, पीर पंजाल, पहाड़ी लोग सब एक बराबर हैं। इसलिए रियासत मुझे मालूम है वही रास्ता है, वही 3 शर्तों वाली रियासत मिलेगी तो जम्मू कश्मीर की आवाम और नौजवान खुशहाल रह सकता है। धन्यवाद सुनील डिंपल जी। ये थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट और मिशन स्टेटहुड के प्रधान सुनील डिंपल जी, जो आज महाराजा हरि सिंह जी के स्टैचू के बिल्कुल कदमों के पास आकर इन्होंने जम्मू वासियों को मुबारक भी दी है दिवाली की, और साथ ही साथ इसकी खुशी भी जताई कि जल्द उस फैसले को जिसे रिजर्व रखा गया और जिसमें ये आगा कि हमें फिर से अपनी जम्मू कश्मीर जो रियासत है वापस मिलेगी, जो महाराजा हरि सिंह जी की देन है, और 370 वापस आ जाए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और अन्य नेता भी कहते थे कयामत की आखिरी रात तक 370 वापस नहीं आएगा। वहीं दूसरी तरफ सुनील डिंपल ने भी ये चेतावनी दे दी है, जल्द वापस आएगा, फिर से डोल डगाड़े बजाकर हम अपनी रियासत में खुशियां मनाएंगे और खुशहाली जम्मू कश्मीर की जनता के चेहरों पर आएगी। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।